बच्चों, क्लास 11th फिजिक्स की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग इस समय चैप्टर प्रत्यास्था के आंकिक प्रश्नों के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके पहले की वीडियो में इस चैप्टर के आंकिक प्रश्नों में क्वेश्चन नंबर 10 तक के सॉल्यूशन जो है वह हम आप लोगों को बता चुके हैं। इसी क्रम में आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है कि रबड़ की एक डोरी से 100 ग्राम तक भार लटकाने पर डोरी की लंबाई बढ़कर 60 सेंटीमीटर हो जाती है तथा 120 ग्राम का भार लटकाने पर लंबाई 70 सेंटीमीटर हो जाती है। डोरी की प्रारंभिक लंबाई ज्ञात कीजिए। कितने भार से डोरी की लंबाई 74 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो दो बातें इन्होंने इसमें पूछी है और वही दो जो है ज्ञात करना है। एक तो प्रारंभिक लंबाई और दूसरा कहा है कि कितने भार से डोरी की लंबाई 74 सेंटीमीटर जो है वह हो जाएगी। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का जो पहली बात पूछी गई है उसके लिए हम लिखते हैं कि माना डोरी की लंबाई, मान लेते हैं प्रथम स्थिति में लिखेंगे, प्रथम स्थिति में आगे लिखेंगे कि माना डोरी की प्रारंभिक लंबाई कैपिटल एल है। डोरी की प्रारंभिक लंबाई कैपिटल एल है और आगे तब दोनों दशाओं में लंबाइयों में कैपिटल एल है, तब दोनों दशाओं में लंबाइयों में क्या हो जाएगा, 60 माइनस कैपिटल एल और दूसरा जो है 70 माइनस कैपिटल एल सेंटीमीटर की वृद्धियां होंगी। लंबाइयों में क्रमशः कहेंगे कि जैसे प्रश्न के अनुसार 60 माइनस कैपिटल एल कामा 70 माइनस कैपिटल एल सेंटीमीटर की वृद्धियां होंगी। सेंटीमीटर की वृद्धियां होंगी। ये हम प्रथम स्थिति में मान लेते हैं। फिर जो यंग प्रत्यास्था गुणांक का जो सूत्र होता है उस सूत्र की मदद से लिखेंगे, सूत्र y बराबर mgl बटे पाई आर स्क्वायर स्मॉल एल बराबर नियतांक से, इसकी मदद से क्या हो जाएगा, इसकी मदद से जो है लंबाई में वृद्धि और m1 m2 की बात है तो उस पदों में जो हो जाएगा वह होगा क्या, m1 g l और बटे पाई आर स्क्वायर स्मॉल l1 बराबर m2 g l और बटे पाई आर स्क्वायर स्मॉल l2। ये हो जाएगा, या चाहे पाई आर स्क्वायर चाहे
पाई आर स्क्वायर की जगह पर हम ए भी लिख सकते हैं, कटना है ही है, तो इसको आप ऐसे कह सकते हो, अथवा m1/L1 बराबर m2/L2, m1/L1 बराबर m2/L2, अथवा m1 की जगह पर इस प्रश्न के अनुसार 100 ग्राम दिया है तो यहाँ रखेंगे 100, और बटे L1 की जगह पर 60 माइनस कैपिटल L ए, और बराबर m2 की जगह पर प्रश्न के अनुसार 120 और बटे 70 माइनस कैपिटल L। हल कर लेते हैं, ये हो जाएगा, यहाँ 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा, और चाहे बिना कैंसिल किए ही ऐसे ही आप पहले एक बार लिख लो, 100 गुणे 70 माइनस L और बराबर 120 गुणे 60 माइनस L, तो 0 से 0 कैंसिल हुआ, 2 पंचे 10 और 2 छंग 12, कहने का मतलब बराबर 5 या अथवा 5 70 माइनस L और बराबर 6 60 माइनस L, ये हो जाएगा, अथवा 5 7 35 350 माइनस 5L और बराबर 360 माइनस 6L, ये हो गया। फिर आगे इसको हम इस -5 या -6 को इधर लाएं, 350 को उधर ले जाएं, इसको हम इस तरह कह सकते हैं, अथवा या इसके नीचे ही कर देते हैं, ये हो जाएगा, इधर आएगा तो हो जाएगा अथवा 6L माइनस 5L बराबर 360 माइनस 350, अथवा कैपिटल L बराबर 10, कैपिटल L इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है, आ भी रहा है, ये आपके बुक के अनुसार यही आंसर आपका आ भी रहा है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें 2 बातें पूछी गई है, डोरी की प्रारंभिक लंबाई तथा कितने भार में। तो यहाँ पर जो मान आया वह आया कैपिटल L, जो कि डोरी की प्रारंभिक लंबाई है, और इसका मान जो हमें प्राप्त हुआ 10 सेंटीमीटर। तो इसके लिए हमने सबसे पहले प्रथम स्थिति में माना कि डोरी की प्रारंभिक लंबाई कैपिटल L है, तब दोनों दशाओं में लंबाइयों में क्रमशः 60 माइनस L और 70 माइनस L सेंटीमीटर की वृद्धियाँ होंगी। और फिर सूत्र के अनुसार y बराबर mgl बटे पाई आर स्क्वायर स्मॉल l या mgl बटे l, जो भी आप रखना चाहें, इसके अनुसार m1/L1 बराबर m2/L2 मान रखा, कैलकुलेट किया, तो प्रारंभिक लंबाई L बराबर आया 10 सेंटीमीटर प्रथम स्थिति के अनुसार। ठीक इसी तरह से इसी में द्वितीय स्थिति के अनुसार, इसी क्वेश्चन में ही आगे जो दूसरा हमें ज्ञात करना है, उसके लिए लिखेंगे कि द्वितीय स्थिति में मान लेते हैं, माना डोरी की लंबाई 74 सेंटीमीटर करने के लिए, माना डोरी की लंबाई 74 सेंटीमीटर करने के लिए उस पर m ग्राम द्रव्यमान लटकाया जाता है, उस पर m ग्राम द्रव्यमान लटकाया जाता है,
लटकाया जाता है, तब क्या हो जाएगा, तब जो है सूत्र के अनुसार, तब सूत्र अभी अभी जो हम लोग देखे थे यंग प्रत्यास्था गुणांक का सूत्र, उसी सूत्र के ही अनुसार जो है क्या हो जाएगा y बराबर m1gl बटे चाहे पाई आर स्क्वायर L1 कह लें चाहे AL1 कह लें, हम यहाँ पर AL1 मान लेते हैं, और बराबर m2 को ही हमने m माना है तो यहाँ पर mgl बटे AL2 अर्थात m1 अपान L1 बराबर m बटे L2 इस रूप में हो गया। अब मान को रख लेते हैं, L1 की जगह पर जो है क्या हो जाएगा 60 माइनस L, जैसे अभी इसके पहले था, और L2 की जगह पर प्रश्न के अनुसार 74 माइनस L, तो यहाँ पर लिखेंगे अथवा m1 की जगह पर तो हो गया 100 और बटे L1 की जगह पर 60 माइनस L और बराबर m रहेगा ही, और L2 की जगह पर 74 माइनस L। L का मान हम ज्ञात किए थे, कितना आया था 10 सेंटीमीटर रख लेते हैं, अथवा 100 बटे 60 माइनस 10 बराबर हो जाएगा m अपान 74 माइनस 10 हो जाएगा, अथवा 100 बटे 50 बराबर m अपान 74 में से 10 गया 64, एक कट जाएगा, 50 दूना 100 तो 2 बराबर m अपान 64, तो ये हो जाएगा अथवा m इक्वल टू 2 गुणे 64, और 2 गुणे 64 का मतलब हुआ 2 चौको 8, 2 छंग 12 बराबर 128 ग्राम हो जाएगा, 128 ग्राम ये हमारा है जो इसमें पूछा गया है कि जो है कितने भार से डोरी की लंबाई जो है वह 74 सेंटीमीटर हो जाएगी, तो 128 ग्राम के भार से वह डोरी जो है 74 सेंटीमीटर हो जाएगी। यही आपका आंसर है इस क्वेश्चन के लिए द्वितीय स्थिति में। इसके लिए हमने माना कि डोरी की लंबाई 74 सेंटीमीटर करने के लिए उस पर m ग्राम द्रव्यमान लटकाया जाता है। सूत्र वही यंग प्रत्यास्था गुणांक के सूत्र से हमने मान रखा और कैलकुलेट किया तो आया m बराबर 128 ग्राम। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब इसी क्रम में आप अगला प्रश्न देखिए। अगला जो क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 12। दिया है कि एक पदार्थ 10 की घात 9 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के प्रतिबल से टूट जाता है यदि पदार्थ का घनत्व 3 गुणे 10 की घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब हो, तो उससे बने तार की वह लंबाई ज्ञात कीजिए जिससे वह तार लटकाए जाने पर स्वतः ही अपने भार से टूट जाए। स्मॉल g बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो सबसे पहले जो मान दिए गए हैं उसको नोट कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12 है। दिया है घनत्व स्मॉल d बराबर, या d क्या यहाँ रो मान लेते हैं, रो बराबर दिया है 3 गुणे 10 की घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ये जो है घनत्व रो हो गया। फिर आगे इसी में दिया है ब्रेकिंग प्रतिबल F/A
बराबर एफ अपान ए बराबर दिया है 10 की घात 9 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। 10 की घात 9 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ये दिया गया है। आगे जो है मान लेते हैं कि माना तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कैपिटल ए तथा लंबाई कैपिटल एल है। माना तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कैपिटल ए तथा लंबाई कैपिटल एल है, तब इस दशा में आपके इस प्रश्न के अनुसार जो है क्या हो जाएगा तब तार का भार mg बराबर तार का भार mg बराबर हो जाएगा mg जो है वह बराबर हो जाएगा आयतन गुणे घनत्व और गुणे गुरुत्वीय त्वरण। आयतन गुणे घनत्व और गुणे गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी। अब आयतन की जगह पर हम लिख सकते हैं A इंटू यल क्षेत्रफल गुणे लंबाई, तो A गुणे यल और गुणे घनत्व की जगह रो और गुणे जी बराबर AL रो जी। क्या हो जाएगा AL रो जी। फिर आगे जो है लिखेंगे कि चूंकि तार अपने ही भार से टूट रहा है, लिखेंगे चूंकि तार अपने ही भार से टूट रहा है, चूंकि तार जो है अपने ही भार से टूट रहा है, अतः भार के कारण प्रतिबल, अतः क्या हो जाएगा भार के कारण प्रतिबल एफ अपान ए होता है। यहाँ पर चूंकि भार के कारण है तो mg अपान ए और बराबर हो जाएगा ब्रेकिंग प्रतिबल, बराबर ब्रेकिंग प्रतिबल। और जब बराबर ब्रेकिंग प्रतिबल होगा तो mg जो है वह बराबर है AL रोजी के, तो यहाँ AL रोजी रखेंगे, ये हो जाएगा अथवा AL रोजी और बटे A और बराबर ब्रेकिंग प्रतिबल जो है एफ अपान ए है और इसका मान है 10 की घात 9, तो यहाँ पर रख लेंगे 10 की घात 9। यहाँ जो है ए से ए कैंसिल हो जाएगा और हमें जो ज्ञात करना है वह यल ज्ञात करना है, तो हो जाएगा अथवा यल इक्वल टू 10 की घात 9 बटे रोजी, 10 की घात 9 गुणे 10 की घात 9 बटे रोजी। आगे मान रख लेते हैं, ये हो जाएगा बराबर 10 की घात 9 बटे रो की जगह पर 3 गुणे 10 की घात 8, 3 गुणे 10 की घात 3 और जी की जगह पर हो जाएगा 9.8, तो बराबर हो जाएगा ये कटेगा यहाँ पर, तो ऊपर हो गया 10 की घात 6 बटे 3 8 24 की 4, 3 9 27, 2 29.4, तो इसको हम लिख सकते हैं बराबर 100 बटे 29.4 और गुणे 10 की घात 4। तो इसको जब भाग करेंगे तो ए आएगा, जैसे कि आपके आंसर आ भी रहा है
3.4 × 10⁴ तो हो जाएगा 3 भाग करेंगे आएगा ही 3.4 × 10⁴ मीटर। यही आपका आंसर है। यही जो है इस क्वेश्चन नंबर 12 का जो है वह सॉल्यूशन है, जिसमें दिया गया है रो बराबर 3 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ब्रेकिंग प्रतिबल F/A बराबर 10⁹ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। माना तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कैपिटल A तथा लंबाई कैपिटल L है और तार का भार mg बराबर यहाँ से AL ρg प्राप्त हुआ। फिर चूँकि तार अपने ही भार से टूट रहा है, अतः भार के कारण प्रतिबल mg/A बराबर ब्रेकिंग प्रतिबल अथवा AL ρg/A बराबर 10⁹ A से कैंसिल होगा। तो लंबाई L बराबर जो है मान रखकर कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 3.4 × 10⁴ मीटर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। तो बच्चों, आज की इस वीडियो क्लास में हमने आंकिक प्रश्नों में से प्रश्न नंबर 12 और 13 का सॉल्यूशन जो है वह बताए हैं। जैसे बताया गया है इन्हें ध्यानपूर्वक देखें और समझकर अपनी नोट्स कॉपी में नोट करें। इस आंकिक प्रश्नों के बचे हुए जो शेष प्रश्न हैं उनका सॉल्यूशन हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।